अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम अपना पंजाबी सीएसएस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे इस्लामी अदब में सच्ची सरकार को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सैयद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो सच्ची सरकार को लिखने वाले हैं अब्दुल करीम समर। अब्दुल करीम समर की सच्ची सरकार की को क्रिटिकल एनालाइज करने से पहले उसके बाब और उसकी तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करने पहले हम उसकी तारीख पैदाइश और उसकी हयाती के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अगर हम पैदाइश की बात करें 1909 ਨੂੰ ਇਤਰਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ। ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਪਿਓ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਨ। ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਪਰੋਂ ਨਾਤ ਖਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ੌਕ। ਭਾਟੀ ਗੇਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। फारसी अरबी पंजाबी सीखी। मुलाजमत की अगर बात करें रेलवे कैरिज शाह मुगलपुरा लाहौर ਵਿੱਚ मुलाजिम हो गए। सारी हयाती ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਜ਼ੌਕ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਹਰਫੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ। अख्तर शरानी आप पूरा कोलो मुतासर हुए। पंजाबी उस्ताद चिराग दीन सन। अगर हम बात करें अदबी लिखता यानी कि उसकी राइटिंग्स की, उर्दू शायराना कलाम ज़िंदगी, लोह कलम, शाख सदरा, एहसन तकवीम, ये उसके उर्दू मजमूए हैं जो उन्होंने लिखे हैं। उर्दू नसर की अगर हम बात करें रसूल कायनात, नफूस कुदसिया, सफ़रनामा हिजाज, ये वो राइटिंग्स हैं जो इन्होंने उर्दू नसर में लिखी। आगे अगर हम बात करें पंजाबी कलाम की तो कहा जाता है कि 1962 ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਛਾਪੇ ਚੜੀ। 16 ਬਾਬ 200 ਸਫ਼ੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀਰਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ पंजाब ਦੇ ਬਾਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ खुशबू नाल महकन। ये किसके अल्फाज हैं? ये सच्ची सरकार में अब्दुल करीम समर के अल्फाज हैं। आगे अगर हम बात करें उनके इंतकाल की तो 1989 में उनकी डेथ होती है। और फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि सीरत निगारी दा फन ते पंजाबी सीरत निगारी। सीरत दा मानी ते मफहूम। अरबी लफ्ज़ सैर तो निकलिया है मानी चाल टोर देने। हज़रत सल्लम दे मैंने मुतासर करना सीरत है, यानी कि हज़रत पाक सल्लम दे जो सिफतें हैं, उनकी जो खूबियाँ हैं, उनको बयान करना सीरत कहलाता है। सीरत हदीस विच फ़र्ज। आप सल्लम ने फरमाया हदीस जो के करके दिखाया सीरत है। ठीक है, हज़रत पाक सल्लम ने जो फरमाया वो हदीस है और जो करके दिखाया वो सीरत है। अगर हम देखें सीरत निगारी दा सफ़र पंजाबी ताएँ मगाजी पहली अरबी दी किताब सी। ठीक है, आगे देखें सीरत निगारी तारीख शायरी ते सवाने उमरी दे चे फ़र्क। हसन बिन साबित काब बिन जहर ने शायरी दे गुलदस्ते पेश किते, गज़वे नूरनामे, मारायनामे वगैरह। सीरत निगारी दा मुड़ अरबी है। इन्हां विच 20 असलूब दा फ़र्क है। सीरत निगारी दे असूल। पहला असूल फ़न रवायत है। दूजी दी गल करी इज्तमा कतई दे खिलाफ ना होवे। मकसद दी भाल ज़रूरी है। ये तीजा असूल है। चौथा असूल मुबालगे ते तखयल तो गुरेज किया जाए। पंजवा असूल है कि वाकई दी नोयत नू मद्दे नज़र रखना चाहिए। सीरत निगारी दे मौजू मकाम, जमाल, शान, अकली ते जिस्मानी कमालात, मियाँ बीवी दे कमालात, बचपन, जवानी वगैरह ए अंदर मौजूद ने। सैयद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहमियत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अतात मेरी अतात है। सूरह निसा च अल्लाह ताला फरमाते ने मैं तुहाडी विचकार दो चीज़ां छोड़ के जा रहा हाँ, एक की किताब ते दूजी सुन्नत है। आगे देखें सच्ची सरकार अब्दुल करीम समर ने लिखी। सच्ची सरकार दा मौजू इस विच हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इखलाक, सबर, मोहब्बत, रहमत ते रोशनी ते पाइए ते नाले हयाती दा दौर भी ते जिन्हें दा दर्स भी मिलता है। ना सच्ची सरकार क्यों रखा? क्यों जे एक किताब इस्लाम दे ओ सारियां लोगों का जिक्र कर दिए जिन्ना इस्लाम का बोलबाला किया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सच्चाइयां का भी जिक्र कर दिए। सच्ची सरदार का वेरवा करिए तो 16 बाब ने। हर बाब दे 134 उनवान ने। पहला बाब ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा शजरा मुबारक, मक्का दा पिछोकड़, अबरहा दी लश्करकशी, हज़रत अब्दुल्ला दे ब्याह ते वफात का जिक्र किया है। दूजे बाब की गल करिए आप दी विलादत, हज़रत हलीमा, हज़रत आमना, अब्दुल मुतलब दी वफात, चचा दी वफात, नबूवत दा जिक्र किया है। तीजे बाब विच कहंदे ने लड़कपन दे हालात, खाना काबा दी तामीर, हिजरे असवद, मकाम इब्राहिम, हज़रत खदीजा नाल ब्याह, हज़रत अली दी तरबियत ते हज़रत हारिस दा जिक्र करते हैं। चौथे बाब विच कहंदे ने हिरा दी रियाजत, पहली वही दा उतरना, हज़रत खदीजा दा ईमान ते सादक ते अमीन, वरका बिन नौफल दा ईमान लाना ते दूजी वही दा जिक्र इहदे च लभदा है। जे गल करिए पंजवें बाब की साहबा दियां औकड़ां यानी कि मुसीबतें, हज़रत हारिस दी शहादत, अबू लहब दी मुखालफत इस्लाम दा खिलार। छठे बाब विच ओ कहंदे ने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी औकड़ां ते सतवें बाब विच आमुल हज़न दा जिक्र करदे ने। अठवें बाब ताइफ वल सफ़र, इस्लाम दी दावत, हज़रत सौदा ते आयशा नाल निकाह, मिराज दा वाक़या बयान किया गया है।
9ਵੇਂ ਬਾਬ 'ਚ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਗਾਰੇ ਸੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਤੇ 10ਵੇਂ ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਅਖਵਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 10 ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। 11ਵਾਂ ਬਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਤੇ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 12ਵੇਂ ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਹਦ ਬਦਰ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹਜ਼ਰਤ ਰੁਕਈਆ ਦੀ ਵਫਾਤ ਉਮਰ ਦਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 13ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖੁਬੈਬ ਤੇ ਜ਼ੈਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੰਸਾਰ ਬਨੋ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਬਾਬ 'ਚ ਜੰਗ ਮੁਅੱਤਾ ਜੰਗ ਫਤਹ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਮੱਕਾ ਹੁਨੈਨ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਗਨੀਮਤ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। आगे देखें 15वां बाब तबूक की जंग मस्जिद ज़रार दा बयान हज़रत अबू बकर का अमीर बनना जमहूरियत पसंदी हजरतुल विदा आप दी हयाती दा अखीरला वेला यानी कि हज़रत वसल्लम का विसाल से पहले का जो टाइम था वो कहाँ पे डिस्कस किया गया है 15वें बाब में। 16वां बाब हज़रत जवीर नाल ब्याह उफक दा वाक़या ठीक है नबूवत बारे गवाहियाँ। आगे देखें हम सच्ची सरकार दा असलूब ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां खसूसियात सच्ची सरकार ताई। अब अगर हम बात करें उसकी सच्ची सरकार की खसूसियात की तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आसान फ़हम है यानी कि अरबी फ़ारसी ते बारब लफ्ज़ां तो पाक यानी कि ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए गए कि जिन्हें कोई आम इंसान ना समझ सके। अवामी तर्ज बयान आम ज़बान इस्तेमाल की थी। अकीदत ते जोश पाया जाता है मोहब्बत ज़ाब्ते नहीं वेखदी ना ही ज़ात पुछदी है। शायराना रंग तो गुरेज किधरे किधरे मिलदे पर गुरेज ही किया गया है। तहकीकी ते तारीखी रंग हर वाक़े पूरी सोहबत नाल बयान किया है। इस्तदलात एक नवी चीज़ पा के रब जिसने अपने बंदे नू सैर कराई यानी कि मिराज पे जो सैर कराएगी उसका वाक़या यहाँ पे बयान किया गया है। इख्तिसार यानी कि मुख्तसर करके सारा इस्लाम दस देता है। निक्के निक्के अनवान तो आम फहम बना देता है। ख़ास मकसद ईमान नू ताज़ा करना ते जोश पैदा करना है। महवियत दी फिज़ा जज्बाती कैफियत नू अपने अंदर महसूस करते ने। मुहावरे ते अखान अबू जंदल नू फरमाया सबर करो सबर दा फल मिठा हुंदा है। किताब दे माखज तरमीज़ी मिशकात मुस्लिम शरीफ बुखारी शरीफ ने। अगे देखिए सच्ची सरकार दी हुस्ने तरतीब दी गल करिए ते 200 सफ़े ने 134 उनवान ने भुल चुक किधरे किधरे लफ्ज़ां दे इंतखाब विच बेहतियाती हो गई है। फसाहत तो बलागत साह लेंदी विखाली देंदी है। अल मुख्तसर यानी कि हुण उहदे च वेरवा करिए उहदा आखिरी सिट्टा आखिरी गल करिए ते सच्ची सरकार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयाती बारे सहाबा दियां औकड़ां ते इस्लाम दा जेड़ा भी सिनेरियो सारा के सारा बयान कर दी यानी कि कहा जा सकता है अब्दुल करीम समर ने एक समुंदर नूं कूजे विच बंद कर दिता है। तो ये साडा लैक्चर सी अबाउट सच्ची सरकार। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।